पढ़ने में अपने आप को पूरी तरह से पूरी जान लगा दो, पूरी जान लगा दो, पूरी 100% अपने आप को झोंक दो। चाहे जैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए उसको इतना पढ़ के जाओ, इतना रट के जाओ, इतना पढ़ो। सवाल अगर दिया गया है इसका वैल्यू चेंज कर करके 50 सवाल बनाओ। अगर एक सवाल ऐसे दिया गया है इसको 50 सवाल बनाओ, इसी नियम से 50 सवाल करो, 100 सवाल करो। अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आया तुम उसे तुरंत देखते ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है, इधर उधर नहीं देखोगे। तो ये कक्षा 10 का सवाल है, यूपी एग्जाम में आया हुआ है, 25 में आया हुआ है। और बच्चे क्या करते हैं, सवाल देखते ही इधर उधर ताकने लगते हैं। ये बात सच है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पूरी तरह से किए नहीं, ठीक है। जब उनको पढ़ना था वो अपनी पढ़ाई नहीं किए, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें सफलता लेना है, 70 में 70 नंबर लाना है, तो तुम पूरी जान लगा दो पढ़ने में। पूरी किताब का एक एक पन्ना तुम पढ़ डालो। अभी भी समय है, अभी भी समय है। जहां पे नहीं आता है मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आओ हम सवाल को बताते हैं। तुम क्या करना है, इसको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार में करना है। इसका वैल्यू चेंज करना, इसका वैल्यू चेंज करना, सबका वैल्यू चेंज करके ऐसे ही सवाल बना बना के तुम करना। कैसे नहीं बनेगा? जब तुम देखोगे सवाल को ना, ऐसे मिनटों में हल करके दूसरा सवाल करोगे। अगर सफलता लेना है, हाई स्कूल तुम्हें पास करना है, 70 में 70 नंबर लाना है, तो पूरा वीडियो को देखो और समझो और डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक दिन में एक नियम देखो। अगर मैंने एक सवाल बताया है उस सवाल पे तुम 50 सवाल बनाओ। कैसे नहीं बनेगा? कैसे नहीं आएगा? करना पड़ेगा तुमको। अगर नहीं करोगे तो समझो 70 में ना तुम 0 नंबर पाओगे, 0 नंबर पाओगे। तब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर पढ़ाई तुम्हें करना है, अच्छी ढंग से करना है, तो तुमको एक सवाल पे तुमको 50 सवाल बनाना पड़ेगा। आओ हम बताते हैं। एक नहीं, 2 विधि, 3 विधि बताएंगे इस सवाल को करने में। शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, बेसिक तरीका भी बताएंगे। सीखो। देखो ये क्या है, पेपर है। ये क्या है, पेपर है। देखो 3रा नंबर क्वेश्चन है, सवाल दिया गया है। और देखो यहाँ पे देखो ये दे रहा है, देखो कक्षा 10 का है ये, देखो दे रहा है ना, ये 882 BZ ये सवाल है, ठीक है। ये क्या है, पेपर है और पेपर में सवाल आया हुआ है। निम्नलिखित समीकरण युग्म में हल कीजिए। 5x + y = 3 है, 6x - 5y = 1/2 है। कितने नंबर का आया है? देखो यहाँ पे 6 नंबर का आया हुआ है। कितने नंबर का? 6 नंबर का आया हुआ है। क्या करते हैं, एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं। कैसे मिलेगा 70 में 70? जब सवाल को हल करोगे, जब सवाल को बनाओगे, तब जाके मिलेगा। मेहनत करो, ठीक है। अपने आप को पूरी तरह से 100% झोंक दो। मेरी बात याद रखो, अपने माइंड में, अपने दिल में सेट कर लो, तब जाके सफलता मिलेगी। आओ सवाल को हम सीखते हैं और सीखो। अगर मैंने बता दिया कि एक नियम पे तुम्हें 50 सवाल बनाना है तो बनाना है। आओ सीखते हैं। देखो हमें क्या करना है, इसमें ये सवाल है, क्या दिया गया है, समीकरण युग्म हल कीजिए। ये हाई स्कूल में कितना आता है? 6 नंबर का आता है, ठीक है। 2025 में 6 नंबर का आया हुआ था। और बच्चे क्या करते हैं, बता रहे थे कि यह सवाल नहीं बन पा रहा था। क्यों नहीं बन पा रहा था बताते हैं। हाँ, क्योंकि पढ़े नहीं थे, ठीक है। अगर मैं सवाल बता रहा हूं, तुम इसको सवाल को बनाना, एक नहीं 20 सवाल बनाना। देखो हम क्या करेंगे, पहले बताते हैं तुमको क्या, विलोपन विधि। क्या बताएंगे? विलोपन विधि करना बताएंगे, ठीक है। देखो यहां पे लिखते हैं क्या, विलोपन। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, पहला समीकरण हो गया है। ये क्या है, दूसरा समीकरण है, ठीक है। ये क्या है, दूसरा है। ये क्या है, पहला समीकरण है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 है। हम क्या करेंगे, एक का जो चर होता है, जो चर होता है, क्या करेंगे, उसको हम समान करेंगे पहले। तो हमें समान करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। समीकरण में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम 6 से गुणा कर देंगे। क्योंकि हमें x की वैल्यू जो है वो हमें क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, हमको बराबर करना है, ठीक है। अगर हमारा बराबर कैसे होगा, जब हम 5 से गुणा करेंगे, 5 6 30 होगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 पंजे 30 होगा, ठीक है। तब जाके क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। विलोपन विधि में क्या करना होता है, हमको पहले या तो x का, या तो हमें x की वैल्यू को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे, या तो y की वैल्यू को हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो करने पे 6 पंजे कितना होगा, यहाँ पे 30x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30x हो जाएगा। और क्या करेंगे हम, 6 एकन्नम कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 त्रिक 18 कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, यहाँ पे 6 है, ठीक है। 6 है तो क्या करेंगे, हम इसमें गुणा कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, 5 से हम गुणा करेंगे। देखो 5 6 30x, यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस रखो, 5 5 25y बराबर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे इसमें क्या हो जाएगा,
5/2 कितना हो जाएगा 5/2। अगर तुमको गुणा करना नहीं आता है तो क्या करो, गुणा ऐसे हम बता दे रहे हैं, ये हो गया। हम इसमें अगर गुणा करेंगे, गुणा का लगाएंगे 5, ठीक है, लगाया ऐसे मैंने, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे इसमें हम गुणा कर देंगे, 5 का नाम कितना हो जाएगा 5/2 आ गया ना 5/2। तो मैंने ऐसे किया, देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले तुमको बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बेसिक तरीका बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, अब देखो ऐसे करो, ठीक है, लाइन खींचो, उसके बाद क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ भी क्या रहता है, प्लस रहता है। अगर यहाँ पे प्लस दिया गया है तो क्या करते हैं, हम चिन्ह को बदल देते हैं, क्या करते हैं, चिन्ह को हम बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस। अगर यहाँ पे क्या है माइनस है तो क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। और देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। इतना समझ में आया। हम क्या सिखा रहे हैं, विलोपन विधि, ठीक है, दो युग्म दिया गया है, दो समीकरण दिया गया है, उसका हम विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। इतना समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। और देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस रहता है, प्लस अगर माइनस रहता है, देखो जैसे कि -1 है +1 है, -1 है +1 है, तो क्या होता है, कट जाता है ना। तुम्हें बेसिक तो पता है ना, अगर बेसिक नहीं पता है तो यूट्यूब पे जाके यूपी एग्जाम विद कमलेश चैनल है, उस पर जाके देख लेना, मैं बेसिक तरीका भी बताया हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो कट जाता है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी तुम देखो, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो क्या होता है, ये कट जाता है। यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो क्या होता है, जुड़ जाएगा। 25 6 कितना हो जाएगा, 31y हो जाएगा। इतना समझ में आया, बराबर। अब देखो हमें क्या करना है, इसको घटाना है, 18 से 5/2 क्या करना है, घटाना है। देखो हम हल करके बताते हैं, कितना हो जाएगा 5/2। यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 2, कितना हो गया 2 हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, 2 कन्नम 2, 18 दूना 36 कितना हो गया 36, 2 एक कन्नम 2, 1 आया, 1 में अगर गुणा करेंगे 5 में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमारा क्या आया, यहाँ पे देखो 36 में 5 गया, कितना बचेगा 31/2, कितना आया 31/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 31/2। इतना समझ में आया, क्या आया 31/2 आया, ठीक है, 31/2 आया। हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ क्या करेंगे, अब y बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या है 31/2। अब ये 31 है, अगर 31 है तो हम क्या करेंगे, राइट में लेकर आएंगे, क्या करेंगे, हम राइट में लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया 31, यहाँ पे क्या हो गया 31 हो गया, 31 कन्नम 31 कट गया ना। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, हमारा आंसर निकल के आया यहाँ पे 1/2। y बराबर क्या आया 1/2, ठीक है, y बराबर क्या निकल के आया 1/2। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है y बराबर क्या आया 1/2, क्या आया y बराबर 1/2 आया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है हमारा 5 है, क्या है 5x + y बराबर कितना है 3, ये क्या हो गया समीकरण 1 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब y का मान इसमें रखेंगे, आओ रखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 5x + y का मान कितना है 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 3। समझ में आया, बिल्कुल, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और पूरी ताकत लगा दो सीखने में, ठीक है, जितना हो सके पूरी जान लगा दो सीखने में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा 6 नंबर का है, 6 नंबर बहुत होता है, यहाँ तो 1 नंबर बहुत होता है, लेकिन तुम तो 6 नंबर का सवाल सीख रहे हो। पूरी जान लगा देना सीखने में, ऐसे सवाल को बनाने में। क्या करना, ये तुमको सीखने के बाद क्या करना, इसका वैल्यू चेंज करके ऐसे तुम 50 सवाल लगाना, 50 सवाल लगाओगे, एग्जाम में बैठने से पहले सवाल अगर आएगा ना, देखते ही तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 5x है बराबर, हम क्या करेंगे 1/2 को क्या करेंगे राइट में भेजेंगे, क्या करेंगे हम राइट में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 3। अगर ये प्लस में है तो क्या होता है, राइट में जाता है, क्या चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/2, कितना हो गया 1/2 हो गया। तो 5x बराबर हम क्या करेंगे, इसका भिन्न लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका भिन्न 2 हो जाएगा, कितना हो गया एलसीएम 2 हो गया, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6 माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है 5x बराबर कितना हो जाएगा 5/2,
कितना हो गया 5/2 हो गया। तो क्या करेंगे x बराबर हम क्या करेंगे, ये 5 जो दिया गया है क्या है, ये 5 है, तो क्या करेंगे हम राइट में भेज देंगे। क्या करेंगे राइट में अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 बटे में आएगा क्या हो जाएगा 5। समझ में आया। तो क्या करेंगे हम 5 का नम 5 5 का नम 5, तो हमारा क्या आया x बराबर क्या आया हमारा 1/2। क्या आया 1/2 और y बराबर क्या आया था 1/2, x बराबर क्या आया था 1/2 आया था। तो समझ में आ गया होगा। क्या करना है इसको, ऐसे सवाल क्या करना है, इसका जो जैसे यहाँ पे 5 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 3 दिया गया है, 8 रख दो, 9 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, ऐसे क्या करो इसकी वैल्यू चेंज करके सवाल तुम बना सकते हो। एक दिन में तुम एक सवाल बनाओ, उसकी वैल्यू चेंज करके तुम एक दिन में एक सवाल बनाओ, तुम्हारा समय अभी बहुत है, ठीक है। तुम 70 के 70 नंबर लेकर आओगे गणित में, ये मेरा दावा है। अगर बताए हुए नियम को तुमने फॉलो किया तो 100% कह सकता हूं 70 में 70 नंबर लाओगे। सीखो, ठीक है। तो ये समझ में, विलोपन विधि समझ में आ गया, विलोपन विधि समझ में आ गया। तो आओ हम अब बताते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा, उसको भी सीखो, ठीक है। आओ सिखाते हैं, सीखते हैं क्या आप प्रतिस्थापन विधि से हल करना, ठीक है। विलोपन विधि से सीख लिया, अब क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करेंगे। और सीखते हैं यहाँ पे ये समीकरण क्या हो गया है, ये समीकरण क्या है 1 है, और ये क्या है समीकरण 2 है, ठीक है। ये क्या है 1 है, ये क्या है 2 है। तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे पहला समीकरण लेंगे, क्या लेंगे हम पहला समीकरण लेंगे। देखो समीकरण 1 यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो 5x प्लस वाई बराबर क्या है 3 है, क्या है 5x प्लस वाई बराबर क्या है 3 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे y को हम लेफ्ट में ही रखेंगे, y को क्या करेंगे हम, ये जो y है क्या करेंगे हम बाएं साइड में ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे y बराबर, यहाँ क्या है राइट में क्या है 3 है। ये जो 5x दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है 5x दिख रहा है, क्या करेंगे हम इसको राइट में लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे राइट में लेकर आएंगे। तो हम राइट में लेने से पहले क्या करेंगे, इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है क्या प्लस है, तो हम क्या कर देंगे इसको माइनस में कर देंगे। क्या कर देंगे हम माइनस में कर देंगे, क्या हो जाएगा 5x, क्या हो गया ये 5x। y बराबर हमारा क्या हो गया अब 3 - 5x। समझ में आया बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो रखो मान, देखो समीकरण 2 क्या है, लिखो 6x - 5 y बराबर क्या है 1/2, ठीक है। तो हम मान रखेंगे, हमारा क्या है y बराबर ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 6x, 6x माइनस क्या है यहाँ पे 5 है, तो कोष्टक में y बराबर क्या आया है यहाँ पे 3 - 5x, कोष्टक में बराबर में क्या हो जाएगा 1/2। ये समझ में आया कि नहीं आया, समझो पहले ध्यान से। हमने क्या किया 5x है, क्या किया राइट में मैंने भेजा, तो y का मान निकल के आया क्या 3 - 5x निकल के आया। इतना समझ में आया बिल्कुल। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है यहाँ पे 6x - 5y बराबर 1/2 है। इतना ज्ञात हुआ, इतना समझ में आया बिल्कुल। अब मैंने क्या किया यहाँ पे देखो समीकरण क्या है ये 2 है, 2 पे मैंने क्या किया 6x - 5 है, तो 5 है ये। उसके बाद y का मान क्या है हमारे पास 3 - 5x, क्या है 3 - 5x बराबर क्या हो गया 1/2। अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, ये है तो आप क्या करेंगे लिखो 6x माइनस, अब 5 में हम क्या करेंगे, ये 5 है, इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। देखो 5 तिहाई 15, कितना हो गया 15 हो गया, 5 तिहाई 15, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ भी क्या है माइनस है, माइनस माइनस गुणा करते हैं क्या होता है प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। मैंने कई वीडियो मैंने बताया है, गुणा भी बताया है, जोड़ भी बताया है कि हम चिन्हों को जोड़ कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। अगर सीखना है तो जाके चैनल पे यूट्यूब चैनल पे सीखो, ठीक है।
क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है, 5 पचम 25, कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या है 1/2। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 है, पंक्तियाँ आई 15 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 5 पचम 25 हो गया, x था x मैंने रख दिया, बराबर में 1/2 था, 1/2 हो गया। समझ में आया, बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ भी दिक्कत हो रहा है कमेंट करके बताओ कि हम मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। मैं कमेंट देखूंगा, उसके बाद मैं वीडियो बना के डालूंगा फिर से, ठीक है, बिल्कुल। आओ देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 यहाँ है और 6 यहाँ पे है, 25 6 कितना हो जाता है 31x हो गया। मैंने जोड़ बताया था, चर संख्या अचर संख्या कैसे जोड़ा जाता है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये क्या है 15 है, ये क्या है 15 है, क्या करेंगे इसको हम राइट में भेज देंगे, क्या करेंगे हम राइट में भेजेंगे। तो यहाँ पे बराबर करो, क्या करो, हमें क्या करना है x का मान निकालना है ना, हमें क्या करना है x का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या है -15 है, तो क्या करेंगे हम राइट में भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ पे क्या है माइनस है तो राइट में जाएगा। मैंने क्या बताया था कि अगर बाएं से अगर हम दाएं में जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, या तो हम दाएं से बाएं में आएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यही 15 है तो क्या जाएगा वहाँ पे प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो गया। समझ में आ गया, बिल्कुल। अब देखो इसका हमें अगर एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 कितना हो गया, देखो ऐसे करो, लिखो 31x बराबर यहाँ पे क्या हो गया 2, 2 एक अन्नम 2, 1 हो गया, ठीक है। अगर भाग करेंगे इसमें 2 में से 2 भाग करेंगे 1 ही होगा ना, 1 हो गया, और 1 में अगर 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 है, 2 एक अन्नम 2, गुणा कर भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2, 15 दूना 30 हो गया, क्या हो गया 15 दूना 30 हो गया। तो अब हम जोड़ेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 31x बराबर क्या हो गया 31/2, 31/2, 30 और 1 31 हो गया बटे 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो 31 है राइट में लेकर आएंगे तो बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 31/2 गुणे 31। ये 31 कैसे आया, ये जो था 31 तो हम राइट में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, 31 एकन्नम 31, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया x बराबर 1/2, कितना आया 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे हम x का मान समीकरण 1 पे रखने पर। अब हमें क्या चाहिए y का मान चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 पे रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे 5x प्लस y बराबर क्या है 3 है, क्या है 3 है, ठीक है। x का मान तो निकल गया, अब हमें क्या करना है y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो 5 और x का मान क्या है 1/2, क्या है यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो गया 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2। तो हम क्या करेंगे राइट में भेजेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 - 5/2। समझ में आया, देखो ये ऐसे अगर दिया गया है 5 गुणे 1/2 दिया गया है तो क्या हो जाएगा, कटेगा ये नहीं कटेगा, तो हम इसमें क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो क्या हो जाता है 5/2। समझ में आ गया, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे हम क्या किए, इसको राइट में भेज देंगे क्योंकि ये प्लस में था, ये क्या था प्लस में था, तो हम क्या किए इसको राइट में भेज दिए, तो क्या हो गया माइनस में हो गया। तो क्या करेंगे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, माइनस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 में से 1 गया कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, यही आपका आंसर हो गया। x बराबर क्या आया 1/2 आया, y बराबर क्या आया 1/2 आया। तो मैंने विलोपन विधि से जब निकाला था, जब मैंने विलोपन विधि से सॉल्व किया था तो हमारा आंसर x बराबर क्या आया था 1/2 आया था, और y बराबर क्या आया था 1/2 आया था। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, अगर आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, अच्छा सीखना चाहते हैं,
तो अपने आप को पूरी तरह से जितना हो सके झोंक दो, सवाल करने में पूरी ताकत लगा दो। ठीक है, एक दिन में हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि सीखना है। क्या करो, ऐसा सवाल लो, इसका 5 जगह 8 रख दो, 9 रख दो, 7 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। ठीक है, एक सवाल करो फिर दूसरा वैल्यू चेंज करो, ऐसे बनाओ। 50 सवाल बनाओ, 100 सवाल बनाओ। ठीक है, अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लिया तो एग्जाम में बैठोगे, अगर सवाल ऐसे आएगा, सवाल क्या होगा, ऐसे आएगा, तुम्हें 1 मिनट भी नहीं लगेगा सवाल हल करने में। 1 मिनट की बात करते हैं, तुमको नहीं लगेगा। तुम्हारी पकड़ इतनी तेज हो जाएगी सवाल करने में, इतनी तेज हो जाएगी कि पूछो मत। लग जाओ, पढ़ने में लग जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों, लग जाओ। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि और बच्चों को पास पहुँचे और बच्चे भी सीखें। ठीक है, और फॉलो नहीं किए तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।